इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। केशव, लगभग 10 से 12 साल का लड़का, जो बड़ा और समझदार बनने की कोशिश करता है। वह बहुत ही उत्सुक, जिज्ञासु और दयालु है, लेकिन दुनियादारी की समझ कम है। श्यामा, केशव की छोटी बहन, वह केशव की हर बात में साथ देती है, थोड़ी डरपोक और अपने भाई पर विश्वास करने वाली है। वह भी बहुत दयालु और मासूम है। माँ, अम्मा जी दोनों बच्चों की माँ, जो घर के काम में व्यस्त रहती हैं और बच्चों को ज्यादा शरारत न करने की हिदायत देती हैं। बच्चों, कहानी की शुरुआत केशव के घर के कॉर्निस, छज्जे या दीवार के उभरे हुए हिस्से पर चिड़िया के अंडे दिए जाने से होती है। केशव और श्यामा दोनों रोज सुबह आंखें मलते हुए कॉर्निस के पास जाते और चिड़िया और चिड़े को वहां आते जाते देखते। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे। वे आपस में ही सवाल जवाब करते, लेकिन इसका सही उत्तर कोई नहीं दे पाता था। दोनों के दिल में बेचैनी थी। उन्हें खाने पीने की, स्कूल की या किसी भी चीज की सुध नहीं थी। वे छत पर चिड़िया और चिड़े को दाना पानी लाते हुए देखते, लेकिन कॉर्निस इतना ऊंचा था कि वे आसानी से अंडे नहीं देख पाते थे। यह हिस्सा हमें दिखाता है कि बच्चों का मन कितना जिज्ञासु होता है। वे अपनी कल्पना से हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बच्चों की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि अंडे ऐसे खुले में रखे हैं तो वे सुरक्षित नहीं होंगे। उन्हें लगा कि अंडों के ऊपर छाया या छत होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो चिड़िया और चिड़ा इतना दाना कहाँ से लाएंगे, वे कितने भूखे होंगे। इसी चिंता के कारण दोनों बच्चों ने मिलकर अंडों के लिए कुछ जरूरी इंतजाम करने की योजना बनाई। केशव ने सोचा कि गद्दी, बिस्तर और कपड़े से अंडों के ऊपर छाया, छत बना देनी चाहिए ताकि धूप न लगे। आराम और नरमी। उसने अंडों को जमीन पर पड़ी सूखी घास-फूस पर देखकर सोचा कि बेचारे अंडे कितनी तकलीफ में हैं, इसलिए उन्हें कपड़े की नरम गद्दी पर रखना चाहिए। भोजन और पानी। उन्होंने चावल के दाने और एक कटोरी में पानी रखने का इंतजाम किया। यह योजना उनकी नादानी और दोस्तता को दिखाती है। वे उन नन्हे जीवों को अपना दोस्त मानकर उनकी मदद करना चाहते हैं। बच्चों की इस सेवा का काम गर्मी की दोपहर में करना तय हुआ, जब माँ और पिताजी गहरी नींद में सो रहे होते थे। केशव को नीचे से चढ़ने के लिए स्टूल की जरूरत थी और स्टूल पर चढ़ने के लिए और ऊंचाई चाहिए थी, इसलिए श्यामा ने चुपके से घर के कोने से नहाने वाली चौकी को लाकर स्टूल पर रखा। केशव ने एक टोकरी को कूड़े वाली टोकरी से निकाला, उसका एक कोना तोड़कर उसे छत बनाने का इंतजाम किया। केशव की डरपोक बहन श्यामा कॉर्निस पर हाथ रखकर ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। केशव धीरे धीरे स्टूल पर चढ़कर कॉर्निस तक पहुंच गया। केशव ने देखा कि अंडे तो 3 थे और वे सूखी घास-फूस पर पड़े थे। उसने सोचा, बेचारे कितने आराम से रह सकते हैं। केशव ने श्यामा से फटे हुए कपड़े की कतरन मंगवाई। उसने धीरे से अंडों को छूकर उठाया और कपड़े की गद्दी बनाकर उन पर रख दिया। उसने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर अंडों पर छाया की। चावल और पानी की कटोरी भी रख दी। श्यामा नीचे से पूछती रही, तुमने अंडे देखे? कितने हैं? और केशव उसे धमकाकर चुप कराता रहा। वह अपनी वीरता और कार्य का श्रेय किसी को नहीं देना चाहता था। काम खत्म होते ही दोनों बच्चों ने जल्दी जल्दी सारे सामान हटाए। ठीक उसी समय माँ की नींद खुल गई और उन्होंने दोनों से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? केशव ने डर के मारे झूठ बोला कि वे चिड़ियों को देख रहे थे। माँ ने दोनों को डांटकर कमरे में बंद कर दिया और खुद सोने चली गईं। करीब 4 बजे श्यामा की नींद खुली। उसने दौड़कर कॉर्निस की तरफ देखा। दृश्य, उसने देखा कि कॉर्निस के नीचे जमीन पर 3 अंडे टूटे पड़े हैं और उनसे उजला उजला पानी निकल रहा है। श्यामा डर गई और दौड़कर केशव को बताया। माँ जब वहां आई और टूटे अंडे देखे तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। केशव डरता हुआ बोला कि उसने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था।
माँ ने तब जो बताया वही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। माँ, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती और उन्हें गिरा देती है। श्यामा का डर। श्यामा ने डरते हुए पूछा कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ की बात। माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। निष्कर्ष। माँ को हंसी आ गई, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। उसने अंडों की हिफाजत करने के योग में उनका सत्यानाश कर डाला था। इस बात को याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। और अंत में दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी। कहानी का सारांश और मुख्य संदेश बच्चों, यह कहानी नादान दोस्त हमें क्या सिखाती है? 1. बच्चों का मनोविज्ञान। यह कहानी दर्शाती है कि बच्चे कितने मासूम और जिज्ञासु होते हैं। वे किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। केशव और श्यामा ने जो कुछ भी किया वह प्रेम और दया की भावना से किया। उन्हें लगा कि वे चिड़िया के बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए आराम और सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। 2. नादानी का परिणाम। उनकी नादानी यह थी कि उन्हें जंगल के नियमों की जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि पक्षी अंडों को छूने के बाद उन्हें त्याग देते हैं। उनका इरादा अच्छा था, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण उनका अच्छा इरादा एक भयानक गलती में बदल गया। इसे ही कहते हैं अज्ञानता के कारण किया गया अपराध। 3. प्राकृतिक नियम का महत्व। कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। जंगली जानवरों या पक्षियों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छी मदद होती है। हमें अपनी सोची हुई मदद को उन पर थोपना नहीं चाहिए। 4. पश्चाताप। केशव का रोना और उसका लगातार दुखी रहना दिखाता है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। वह एक दुष्ट बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा बच्चा था जो अनजाने में हुए नुकसान से बहुत दुखी था। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि किसी भी अच्छे काम को करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के की गई मदद भी नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए किसी भी जीव या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से पहले उसके बारे में जानो, समझो और फिर कोई कदम उठाओ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।